Students, let us start our new exercise number 2.1, class 9 CBSE बोर्ड. ओके, देखिए नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं. मैंने आपको पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पहले वीडियो में दे दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और यहाँ हम इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. ठीक है, एक्सरसाइज 2.1. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not. इनमें से कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स होंगे और कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे, और अपना आंसर रीजन के साथ देना है. ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें गिवन है 4x² - 3x + 7. देखिए पॉलिनोमियल होने की एक कंडीशन है जो मैंने आपको बताई थी. पॉलिनोमियल होने के लिए x जो वेरिएबल है यहाँ पर, उस x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए. नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए. ठीक है, पावर नेगेटिव ना हो और पावर इंटीजर्स में हो. ठीक है, क्या ऐसा है यहाँ पर? यहाँ देखिए x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1 और यहाँ पर x की कोई पावर नहीं है तो x की पावर 0. तो ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पर हमें x की जितनी भी पावर्स दिखाई दे रही हैं वो सब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं दिख रहा है पावर में. क्लियर है? यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पर पावर 0 है. तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल कहला सकता है. क्लियर? ऐसे ही यहाँ पर देखिए सेकंड में y² + √2. यहाँ पर हमारी जो एक्सप्रेशन है इसमें y वेरिएबल है, y की पावर यहाँ 2 है और यहाँ y की पावर 0 हो गई. ठीक है, तो 2 और 0, जब पावर 2 हो और पावर 0 हो तो ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हुए. इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल होगा. ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है. उसके बाद देखिए ये 3√t + t√2. ये जो √t होता है ना, इसका क्या मतलब है? √t का मतलब होता है t⁻1 / 2. इसका मतलब है t की पावर हाफ. और मैंने अभी बोला था कि जब भी कोई वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होगी, जो कि यहाँ पर है, ये एक इंटीजर नहीं है. 1/2 इज नॉट एन इंटीजर. सो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा. ओके, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ पर x या जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है, ये एक इंटीजर नहीं है. ठीक है, और इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा ये. देखिए फोर्थ वन y + 2/y. अच्छा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ y की पावर 1 है. ठीक है, यहाँ भी y की पावर 1 जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये y की पावर 1 नहीं है. ये 1/y मतलब y की 2/y, ये है y की पावर -1. y डिनोमिनेटर में ना, तो y की पावर -1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y + 2 × y⁻1. ऐसे लिखा जाएगा ये, अगर हम इसको ऊपर लिखेंगे तो. ठीक है, तो y की पावर देखिए नॉन नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव बन गई. y की पावर एक नेगेटिव इंटीजर बन गई है और इसीलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा. ओके, अभी देखिए फिफ्थ वन, ये सभी वैसे तो 1 वेरिएबल में ही थे, लेकिन ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारा, इसमें 3 वेरिएबल दिखाई दे रहे होंगे आपको, x, y एंड t. अब यहाँ पावर्स तो ठीक है, पावर्स तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं 10, 3 एंड 50, बट ये एक्सप्रेशन 1 वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल नहीं है. इसमें 3 वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं और इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल तो नहीं है. ठीक है, ये 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है. ये पॉलिनोमियल कह सकते हो आप, बट नॉट इन 1 वेरिएबल. ओके, सो हमारा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हो गया फर्स्ट वन एंड सेकंड वन एंड बस ये दो ही हमारे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है. ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, और ये पॉलिनोमियल है बट एक वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि यहाँ इन्होंने पूछा है 1 वेरिएबल में होना चाहिए पॉलिनोमियल. ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें हमें क्या करना है, x² का कोफिशिएंट बताना है, x². अब यहाँ देखिए यहाँ 3 टर्म्स हैं, 1, 2 और 3. तीनों टर्म में x² कहाँ दिखाई दे रहा है, ये मिडिल टर्म में यहाँ पर. ठीक है, अब x² का कोफिशिएंट बताना है.
मतलब एक्स स्क्वायर के आगे कोई जो नंबर लगा हुआ है मल्टीप्लाई में, ये नंबर कितना है, यहाँ पर तो कोई नंबर है ही नहीं, तो जब नहीं है तो हम वहाँ 1 बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया यहाँ पर 1, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नंबर नहीं है, फिर से माइनस, यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट -1 हो गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर के आगे जो मल्टीपल होगा एक्स स्क्वायर का, उसी को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो है π/2, ठीक है, π/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस एक्सप्रेशन, ओके। यहाँ देखिए फोर्थ वन, इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म आपको दिखाई ही नहीं दे रही है, इसका मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 कहेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही गायब है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ आए होंगे। उसके बाद देखिए थर्ड थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 डिग्री का एक बायनोमियल का एग्जाम्पल देना है, एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और एक 100 डिग्री का मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट इसका बायनोमियल का एग्जाम्पल देंगे हम, बायनोमियल जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। अच्छा, एक बायनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स होंगे, ये मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ, एक बार वो वीडियो देख लेंगे आप लोग, उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आएगी। बायनोमियल जिसमें 2 एक्सप्रेशन होंगे, एक और एक, दो एक्सप्रेशन होंगे तो वो बायनोमियल हो गया, ठीक है। बीच में आप प्लस का साइन या माइनस का साइन कुछ भी लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए डिग्री 35 होनी चाहिए, इसका मतलब x या y जो भी वेरिएबल आप लेंगे उसकी पावर, मैक्सिमम पावर 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो डिग्री 35 होने का मतलब है मैक्सिमम पावर 35 होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं y टू द पावर 35 लिख दीजिए, और यहाँ उससे छोटी पावर कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, जैसे y की पावर 2 लिख दिया हमने। तो ये जो एक्सप्रेशन बन गया है यहाँ पर देखिए, y की मैक्सिमम पावर 35 है, तो यही डिग्री हो गई इसकी, ठीक है। यहाँ डिग्री कितनी हो गई, 35। और इसमें जो सेकंड पार्ट था कि एक मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100 है। अच्छा, यहाँ एक मोनोमियल बताना है आपको, मोनोमियल बताने के लिए क्या करेंगे हम, कोई एक टर्म लिखनी है हमें, इसका मतलब है ना। तो ये हो गया 2 × x टू द पावर 100, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, y टू द पावर 100 लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं -3 × z टू द पावर 100। ये 100 डिग्री के मोनोमियल्स हो गए। जैसे यहाँ पर आपने 35 डिग्री का एक बायनोमियल बताया था ना, बायनोमियल में 2 टर्म्स, मोनोमियल में एक ही टर्म होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ कोई और एग्जांपल भी हो सकता था क्या, हाँ बहुत सारे एग्जांपल हो सकते थे। यहाँ पर एक एग्जांपल ये हो सकता है आपका 1 + x टू द पावर 35, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये भी ठीक है। और भी हो सकते हैं x टू द पावर 35 -3, इसके सामने कोफिशिएंट लगा दिया हमने, और कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ 35 पावर मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब इसके दूसरे टर्म में छोटी पावर कितनी भी रख सकते हैं, ठीक है। x की पावर 34 भी रख सकते हैं आप, 30 भी रख सकते हैं, 31, 32 है ना, 29, 28 कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हमारा एक बायनोमियल है जिसमें डिग्री 35 है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ हमें डिग्री बतानी है। अच्छा, डिग्री वही चीज़, मैक्सिमम पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x की यहाँ मैक्सिमम पावर क्या दिखाई दे रही है आपको, देखिए यहाँ पर 1, या 2, और यहाँ पर 3, तो इसकी जो डिग्री हो गई वो 3 हो गई, ठीक है, 3 इसकी डिग्री हो गई। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखिए, y 4 - y², 4 - y², यहाँ y की सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में 5t - √7, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, t वेरिएबल है, यहाँ तो है ही नहीं t, तो यहाँ पर t की सबसे ज़्यादा पावर क्या है, इस एक्सप्रेशन में सबसे ज़्यादा पावर है t की 1, कोई पावर नहीं तो 1, ठीक है। और यहाँ देखिए फोर्थ वन, इसमें तो t गायब है, या x y z जो भी वेरिएबल होगा वो वेरिएबल ही गायब है, तो यहाँ पर ऐसे केस में बोलेंगे डिग्री 0, यहाँ हो गई डिग्री 0, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में इनको क्लासीफाई करना है, कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। अच्छा, लीनियर क्या होता है? जिसमें डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर बोलते हैं, जिसमें डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और जिसमें डिग्री 3 होती है उसे हम क्यूबिक बोलते हैं। तो आपको बस इतना ही देखना है यहाँ डिग्री कितनी है। यहाँ डिग्री देखिए, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स या हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितनी है? 2 है, तो डिग्री हो गई 2, और डिग्री 2 है तो क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक, इसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, x माइनस एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पर x की सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 3 है, और जब x की पावर 3 है मैक्सिमम, इसका मतलब उसे भी क्या हम बोलेंगे? इसे भी हम क्या बोलेंगे? इसे भी नहीं, इसे क्या बोलेंगे? 3 पावर वाले को हम बोलेंगे क्यूबिक। क्या बोलेंगे? क्यूबिक। ठीक है, थर्ड वन देखिए, यहाँ पर वेरिएबल है y, y की मैक्सिमम पावर क्या है? 2, अगर 2 है तो क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक। फोर्थ वन देखिए, यहाँ पर वेरिएबल है x, x की सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 1, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, और 1 पावर पे क्या बोलते हैं? 1 पावर के लिए क्या बोलते हैं? लीनियर। तो ये हो गया हमारा लीनियर। ठीक है, लीनियर हो गया। उसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पर वेरिएबल हमारा t है, और t की सबसे ज़्यादा पावर एक ही टर्म है यहाँ तो, ठीक है, तो उसकी पावर 1 है, तो ये डिग्री हो गई यहाँ पर 1, और इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? लीनियर। ठीक है, ये लीनियर हो गया। यहाँ पर देखिए आप आर स्क्वायर, वेरिएबल इज आर, वेरिएबल आर है और आर की पावर कितनी है? 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक। उसके बाद देखिए यहाँ पर x की पावर 3 दिख रही है, तो ये क्यूबिक हो गया। ठीक है, हाँ, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक, Q फॉर क्वाड्रेटिक, C फॉर क्यूबिक, और Q फॉर क्वाड्रेटिक, L फॉर लीनियर, एंड यहाँ भी लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ओके, तो इस तरह से ये फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। आई होप कि आप सभी को ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन भी आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।